दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। मैं उपस्थित हूँ 20 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का एमसीक्यूज लेकर। और ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्नों को कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम नदियों को देख रहे हैं। ठीक है, अन्य नदियां हम देख रहे हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है जो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट आपके सामने अभी है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है और ऊपरी भाग में मीठा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द ठीक, इसका ऑप्शन सी इज द राइट। लेकिन यहां पे चूंकि सी यहां पे गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट, लूनी नदी। ठीक है, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरसीतु इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती थी। ठीक है, सरस्वती नदी जब इसमें मिलती थी तब ये कहलाती थी आपकी लूनी नदी और ये पुष्कर झील से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घग्गर। ठीक है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। सबसे ज्यादा अधिक पथ परिवर्तन कौन किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। पूर्वी नेपाल में ये गोसाई थान से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहां पे? पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज, ऑप्शन बी श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज, ऑप्शन सी जासकर, श्योक, सतलज, स्पीति,
ऑप्शन डी जास्कर, सतलज, स्योत, स्पीति। उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। ठीक है, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी फल्गु। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मयूराक्षी। ठीक है, संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पे? संथाल परगना झारखंड का एक परगना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम हैं। ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, ब्यास, बनास, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन, बेतवा, ऑप्शन सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कृष्णा, कावेरी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, बिहार, गोमती एवं शारदा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सबसे पहले समझौता हुआ था, और केन और बेतवा के लिए, केन और बेतवा के लिए। ठीक है, और तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, ठीक है, और बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था 2005 में। ठीक है, 2005 में, 25 अगस्त 2005 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, कारण दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चतम पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, काली नदी पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से निकलती है और चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 184 किमी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। ठीक है, 5.5 किमी लंबा महात्मा गांधी सेतु बिहार के पटना में स्थित है, जो पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है। 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था, 1982 से ये चालू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। ठीक है, यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिपकीला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कापिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है और कामरूप नगर इसी नदी पर स्थित है। कामरूप नगर भी इसी नदी पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूट का प्रयोग करते हुए
सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी। ऑप्शन ए गंगा, फर्स्ट भीमा, बी गोदावरी, सेकंड केन, सी कृष्णा, थर्ड मंजरा, डी यमुना, फोर्थ सोन। कौन किसकी सहायक नदी है? तुरंत इसका मिलान कर दीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 3 ऑप्शन डी इज द राइट। 4 3 1 2। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी मंजरा है, कृष्णा भीमा है और यमुना की केन है। ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ नदी, दूसरी तरफ राज्य। इंद्रावती झारखंड, बी भीमा तमिलनाडु, सी लूनी राजस्थान, डी घाट प्रभा केरल। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। ऑप्शन सी इज द राइट। बाकी सभी नदियां गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गोदावरी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में 2 नदियां हैं, चंबल और सोन, जो अध्यारोपित नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा 2 नदियां चंबल और सोन अध्यारोपित नदी है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच, डी बिहार एवं झारखंड के बीच। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संकोश नदी असम एवं वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशन गंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए रावी की, ऑप्शन बी चेनाब की, ऑप्शन सी झेलम की, ऑप्शन डी ब्यास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम की। किशन गंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और 4-5 बार पूछा गया है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए तुलसी झील, ऑप्शन बी बिहार झील, ऑप्शन सी पोवई झील, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विहार झील। ठीक है, मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? विहार झील के अधिप्रवाह से। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, अब बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कल का टॉपिक होगा नदियों के किनारे स्थित नगर, जल प्रपात एवं झीलें। ये 3 टॉपिक से प्रश्न कल उठाए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या रोज की तरफ 20 होगी और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हमारे। एक भी प्रश्न फर्जी नहीं होते, ये एकदम बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं इसका स्वरूप चेंज करके पूछा जाता रहा है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी क्वारी के लिए 9910
471615 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।